गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7th हिंदी में आपका ये फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, अध्याय 9 वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद ये आपके सिलेबस में चैप्टर है जिसके लेखक है राही मासूम रजा। पहले थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में लेखक के बारे में जान लेंगे। राही मासूम रजा जो है बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने देश के ऊपर, अपने देश के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से है एक छोटी सी कहानी, ये वीर अब्दुल हमीद के बारे में है। लास्ट ईयर जो है इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1925 को हुआ था। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में 1 सितंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। आपको सन 1979 ईस्वी में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म की पटकथा लिखने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। आधा गांव इनका जो है बहुत ही फेमस जो है रचना थी। दिल एक सादा कागज़, ओस की बूंद आदि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रमुख रचनाएं थीं, यानी रचनाएं हैं, अभी भी हैं। हम लोग जो हिंदी के जो तैयारी करते हैं या जो हिंदी के टीचर हैं वो सब जानते हैं। तो इनकी जो संक्षिप्त जीवनी थी ये थी, ठीक है। इन्होंने जो है इसमें वीर अब्दुल हमीद के बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के एक ऐसे सपूत का वर्णन किया है जिसने अपने देश की रक्षा तथा गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति मतलब अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गया वो देश की रक्षा के लिए। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे बहुत सारे धर्म जाति हैं, परंतु मैं इन सब चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझता कि मैं जानूँ। मैं सभी से पहले जब अब्दुल हमीद का जो समय था उसमें 80 करोड़ जनसंख्या थी। आज के समय में सवा सौ करोड़ जनसंख्या है आपके देश की। सभी हमारे लिए हिंदुस्तानी, ये ऐसा लेखक कह रहा है, ठीक है। लेखक कह रहा है कि सभी हमारे लिए पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई जाति या धर्म है। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी किसकी है? वीर अब्दुल हमीद की है। ना कोई वो हीरो था, ना मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी, एक किसान था जो उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ, ये ऐसा लेखक कह रहा है। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु धान की हरियाली, यानी वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा, 4 क्लास तक पढ़ा था, लेकिन उसकी बचपन से ही यही इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊँ। वो ऐसी कामना रखता था। और मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना गौरव की बात है। लेकिन उसने कहता है कि किसी ने गाजीपुर को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने गाजीपुर को क्या दिया? परमवीर चक्र दिया। उसने अपने बेटों, अपनी बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु उसने गाजीपुर को एक बड़ी कीमती सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है जिस पर छोटा सा संदेश लिखा हुआ है। ये लेखक कह रहा है, हम प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही है जो हमारे ऊपर थोप दी गई, यानी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी गई। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किसे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमी पर यह कितना हसीन गुलाब खिला है। किसे खत लिखता, उसके खत घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम घरेलू हो उनके गाजीपुर के इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूं और किससे शोक प्रकट करूं। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज़ की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा है। जैसे मीठी चीज़ आपके सामने आपको बहुत पसंद रहती है, आ जाए तो आप तुरंत उसे अपनी जो है मुंह में डाल लेते हैं। एहतराम एक शब्द दिया हुआ है इसमें, एहतराम में खड़ा हूँ,
यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हुआ, यानी मेरा रोम रोम जो है अब्दुल हमीद की प्रशंसा, उसकी जो है उसके लिए सम्मान, श्रद्धा, ये सारी चीज़ें जो है मैं खड़ा हूँ पूरे सम्मान के साथ। फिर अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कौम मतलब राष्ट्र, देश जमीन पर धूप की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद हो जाती है होती है। धर्म तो वस्त्र है, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं, उनका मजहब कौमी एकता है। कौमी मतलब राष्ट्र में एकता है, एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता मतलब जो कभी भिन्न न हो को उजागर कर दिया। अब्दुल हमीद के शहीद होने के से पहले धामपुर अब्दुल हमीद का जन्म स्थान था कि कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर में आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है उस पर 12-13 मील के बाद सड़क से 1.5-2 मील हटकर यह छोटा सा गांव मालूम कब बस गया था। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख दीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है और यही का रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नज़ारा आँखों के सामने नाच उठता है। 17 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने भारतीय सेना सीमा की रक्षा के लिए अपने देश की इज्जत रखने के लिए पाकिस्तान हमलावर उसके देश की धरती पर अपना पांव न जमा सके, इसके लिए उस अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तभी जो है वीर अब्दुल हमीद की वहाँ पर शहीद हो गए थे। अब्दुल हमीद का जो पहला युद्ध था, अब हम मेन चीज़ें आपको अब समझाते हैं वो किस तरह से जो है उनका जन्म कब हुआ था। अब्दुल हमीद के शहीद होने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती के लिए केवड़ा गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। अब तो यह हमीद के रक्त के लिए मशहूर हो गया। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, ये बातें हमें 17 सितंबर 1965 को मालूम हुई। पहली जुलाई 1933 को जिले के धामपुर गांव में उस्मान खां दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका मुंडन अब्दुल हमीद नाम से हुआ। वास्तव में अब्दुल हमीद 17 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्रों में पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले दो कौमों के नज़रियों की ईंट से ईंट बजा दी। यानी जहां पर पाकिस्तान और जब भारत का बंटवारा हुआ तो किस बेस पे हुआ कि हिंदू और मुसलमान के बेस पे हुआ था। उन्होंने जो है इसमें अपना बलिदान देकर ये साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम तो हम बाद में हैं, पहले हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। कौमों के नज़रियों की ईंट से ईंट बजा दी। यानी राष्ट्र के जो लोग थे उनका जो नज़रिया था, उनका जो सोचने का तरीका था, वो सब उन्होंने बदल दिया कि कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सभी क्या हैं, भारतीय हैं। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं, जो धर्म को ही कौम का आधार, वे पागल नहीं तो क्या है। उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म कोई संबंध नहीं होता है। हिंदुस्तान का हर नागरिक पहले हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ब्रह्म समाजी कोई भी हो। पर परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को भी मिला है। यह परमवीर चक्र मिला है हिंदुस्तान जैसे महान देश के महान जनता को। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना थी कि वो फौज में सिपाही बने। वह अपनी दादी से हमेशा कहा करता था कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, तो उसकी दादी हमेशा उसे मना करती थी और कहती थी कि तुम भी अपने पिता की तरह दर्जी बनो और दर्जी का काम सीख लो। तो वो हमेशा जिद करता था। वो अपनी ही भाषा तोतली भाषा में कहता कि हम जाइन फौज में तोहर रोके ना रुकाइब हम समझ लू बड़े आइल बाड़ी
मशीन चलवाने वाली, वो ऐसी अपनी भाषा में कहता है। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ता है और वो लास्ट में कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा जइहा फौज में, ऐसे वो दादी बोलती हैं। हमीद खुश हो जाता। इसी तरह वो अपने माता पिता से भी फौज में भर्ती होने उलझता रहता और कपड़े सीने के धंधे से मुकरता था। यानी कपड़े सिलने की बारी आती थी तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना मार के वहाँ से हट जाता था। खेल कूद में बहुत ही तेज तर्रार था, एक्सपर्ट था। कबड्डी खेलने में तो गांव में उसका आसानी यानी उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। उसके पिता उस्मान खेल बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर फूले नहीं समाते थे। अब्दुल हमीद ने दर्जा 4 तक पढ़ाई की थी। वह खेलकूद कुश्ती में रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया पर उसमें उसका मन नहीं लगता था। वह फौज में जाने के लिए उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की ज़रूरत होती है, इसीलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता था। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी क्योंकि उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता। दंड पेलता यानी उठक बैठक करता, कसरत करता, बैठकी मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दांव पेच सीखता। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता। यह देखता कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता। लाम मतलब कि जब वह ये सारी चीज़ें वो फौज में जब रात में सोता था तो नींद में वो स्वप्न में देखता था कि वो फौज में गया है और वहाँ से जो है जब जंग जीत कर आता है तो सभी धामपुर के जो वासी होते हैं वो उनका जो है ढोल नगाड़े तरह तरह की चीज़ों से उसका स्वागत करते हैं। लाम का मतलब होता है समूह। फौज में जो समूह होता है उसी को कहा गया है। स्वप्न को पूरा करने के ख्वाब से ही हमीद 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहले ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? तो उस जवाब देता है, नहीं। जवान ने जवाब दिया, सिपाही अब्दुल हमीद इस जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर इतने क्यों ठीक से पड़ते हैं? सवाल, हम लकड़ी सीखते हैं। जवान ने यानी अब्दुल हमीद ने कहा। परेड कराने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। वह जो है बाजी मात हो गई, यानी उसने हार मान लिया। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद, यानी वह उसकी जगह पर जो हवलदार था वो उसकी जगह पर चला गया और हवलदार की जगह पर जो है अब्दुल हमीद चले गए। वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था, यानी वो धुरंधर था, बहुत ही एक्सपर्ट था निशाने लगाने में। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने की तारीफ़ करते। फिर उसकी मिलनसार शख्सियत, यानी बहुत ही व्यवहार कुशल था, दोस्ताना व्यवहार भी था, अच्छे साथियों के साथ अच्छा मन मोह लेता था उसका व्यवहार। अब्दुल हमीद को अपना रणकौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। 1962 में हमारे देश पर चीन का पहला आक्रमण हुआ। उसने जो है उसमें भाग लिया और हमीद भी उनमें से एक। लोगों को क्या मालूम था कि वह सांवला सलोना सा जो जवान वीर ही नहीं परमवीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस है। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले डटा हुआ। साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे, लेकिन उसे कोई जो है उस पर परवाह नहीं थी। उसके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे, पर उसके मन में कोई कमजोरी नहीं थी। यानी वो पूरी निर्भयता के साथ जो है डटा हुआ था मैदान में। न पिता की, न माँ की, न बीबी की, न गाँव की, घर की, किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वह हमीद न बाप था, न पति था, न कोई रिश्ता नहीं था। वह सिर्फ उस समय एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगल रही थी, उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे और मैदान छोड़कर भाग जाए या दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया, पर मशीन गन
कैसे छोड़े वो उसने मशीन गन को तोड़ दिया और जाकर पहाड़ियों पर रेंगते हुए उसने मशीन गन को तोड़ वह बर्फ उस पहाड़ियों पर एक परछाई की तरह रेंग कर गया और वह कंकरीली पतली ज़मीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए उस बस्ती में रुक गया, फिर आ डटा मोर्चे पर और उसने फिर से जो है अपना इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक बना दिया, यानी पूरे बटालियन का नायक बना दिया, अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में हमीद को नायक, हवलदारी, कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। शायद पाकिस्तान ये समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध न करेंगे, पर उसका यह समझना गलत था, कोरा भ्रम था। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश उतना ही अभिमान था, उतना ही गर्व था जितना हिंदुओं को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि पर टूट पड़े और अब्दुल हमीद ने कुर्बानी ने उस शंका को निराधार सिद्ध कर दिया कि साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि देश पहले है, धर्म पीछे, यानी पहले देश है, फिर उसके बाद कोई जाति धर्म है। 17 सितंबर 1965 को कसूर का क्षेत्र था। घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। वह दैत्याकार फौलादी टैंकों के द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते चले आ रहे थे। हौसला बुलंद था उनका। यह फैसला भारतीय वीरों ने पस्त होता गया। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा और कहा, आगे बढ़ो, और स्वयं भी आगे बढ़ता गया। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का बना हुआ है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था। लोहे का एक दैत्य गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। आगे बढ़ो। हमीद ने फिर जोर से नारा लगाया और क्षण भर में ही 3 टैंक बर्बाद हो गए, यानी ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में जाने कौन सी अद्भुत शक्ति आ गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था। देखते ही देखते उसने तीनों टैंक को धराशायी कर दिया। इसी वक्त कोई चीज़ उसके सीने से आकर टकराई और उसको कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि उसकी तरफ कोई उसकी हर तरफ अंधेरा रेंगता चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसने देखा होठों से शब्द निकलने की ताकत ही नहीं रह गई थी। इसलिए उसने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह। अल्लाह कहने में होठों की ज़रूरत नहीं होती। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाज़ें दब गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, अथाह सन्नाटा, अनंत सन्नाटा, यानी ऐसा सन्नाटा जो कभी न ख़त्म होने वाला हो। बरसों से ही यही ख्वाब उसका पीछा कर रहा था कि वतन के लिए मरना, यह कार्य इसके लिए हंसी खेल थे और उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म में मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। तो ये कहानी थी वीर अब्दुल हमीद की, जो है जिन्होंने मेन आपको इसमें से याद करना, जैसे 17 सितंबर 1965 को जो है पहला पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसके पहले जो है 1962 में चीन से युद्ध हुआ था। चीन के युद्ध में जो है वो सफल हो जाता है और 1965 में जो है जो पाकिस्तान से युद्ध होता है उसी में वह शहीद हो जाता है। तो ये कहानी जो है वीर अब्दुल हमीद की, जो राही मासूम रजा ने लिखी है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको आपको स्वयं से करना है और प्रश्न उत्तर हम आपको PDF के माध्यम से देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर